मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपनी इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। दोस्तों, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने माफी मांग ली है। अभी आपने वीडियो देखा किस तरीके से वो माफी मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं, हालांकि ये पुलिस प्रशासन के गिरफ्त के बाद इनका वीडियो आया है, तो तरह तरह की बातें हैं कि कहीं ना कहीं दबाव में, प्रेशर में आकर के मौलाना जो है सालिम चतुर्वेदी साहब, उन्होंने अपनी बात इस तरह से रखी है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई। भागलपुर के एक सम्मेलन में जो सामाजिक सद्भावना को लेकर के एक सम्मेलन होना था, सामाजिक सुधार को लेकर के एक सम्मेलन होना था, उस सम्मेलन में उन्होंने योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की माता श्री पर टिप्पणी की और वो कथित तौर पर एक ऐसी टिप्पणी थी जिसको लेकर के पूरे देश में लगभग 80 जगह पर एफआईआर दर्ज हुआ। बहराइच में उनके ऊपर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने एफआईआर दर्ज करवाया 6 मार्च को गालिबन। और इस पूरे प्रकरण के बीच आज कल ही उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस प्रशासन ने उन्हें जेल भेज दिया है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। मौलाना जो है, आप जानते हैं, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता थे। उसमें वो कार्यरत थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दरमियान टिकट को लेकर के जब गहमागहमी हुई, उस दरमियान उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद अचानक कुछ दिनों के बाद इनका यह वीडियो सामने आया और उस वीडियो पर विवाद शुरू हो गया और उस विवाद की वजह से मुफ्ती जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार के अररिया से उनको गिरफ्तार करने की बात सामने आई। एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जो है, सादे लिबास में पहुंची। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अंदाजा भी नहीं लगा सके कि वो कौन लोग थे और उन्हें सीधे तौर पर उठा लिया गया। शुरुआती वक्त में यह भी खबर सामने आई कि उनकी किडनैपिंग हुई, उन्हें उठा लिया गया, लेकिन दर हकीकत सच्चाई ये थी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश की एसटीएफ जो है वो ले गई। सवाल यह है कि जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जो सालिम चतुर्वेदी हैं, मौलाना सालिम चतुर्वेदी, उनके साथ मारपीट की गई हो कथित तौर पर, यह कहा जा सकता है, क्योंकि वो लंगड़ा रहे हैं और इससे पता चलता है कि उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है। तमाम चीजें आपके सामने है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि आपको बता दें, इस देश में कई बार इस तरह की टिप्पणी मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर के, मुसलमानों के धार्मिक गुरुओं को लेकर के, मुसलमानों के पैगंबर को लेकर के न जाने कितनी बार इस तरह की टिप्पणी की गई। लेकिन ये एक खबर जब सामने आई, उसके बाद देखिए आपने किस तरीके से कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो चतुर्वेदी थे, उन्होंने कहीं पर भी उनकी मां को लेकर के जो टिप्पणी की थी वो एक्चुअली में धार्मिक आस्था से रिलेटेड था, जो गौ माता से रिलेटेड, लेकिन तमाम चीजों को एक अलग तरीके से देखा गया और इस पूरे मामले में, और चाहिए स्पीकर्स को भी कि कहीं ना कहीं जब वो अपनी बात रखें सार्वजनिक मंचों से, तो इस बात का ख्याल रखें कि वो क्या बोल रहे हैं और उसका क्या गलत मायने भी निकल सकता है, क्योंकि ये दौर है। छोटा सा वीडियो क्लिप आपको याद होगा, मुफ्ती सलमान अजहरी एक छोटे से 2 मिसरे के शेर की वजह से किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया था और यहां तक कि एनएसए तक उनके ऊपर पासा एक्ट जो है वो लगाया गया था वहां गुजरात में। और अब मुफ्ती कह सकते हैं सलमान अजहरी के बाद एक बिहार से काफी चर्चित मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी की तस्वीर है और उनका माफीनामा आपने देखा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा।